हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल स्टडी एजुकेशन क्यूज में। तो आज भी एक साइंस का ही क्यूज होगा और ये प्लेटफॉर्म का है वॉल्यूम 2 और इसी से क्यूज होगा। जो सॉल्यूशन में क्वेश्चन दिया गया रहता है इम्पोर्टेंट रहता है, वो क्यूज के रूप में खिलाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है और इधर ग्रुप ए है, इधर ग्रुप बी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए से। आप लोग बता दीजिए कि सूर्य से जो किरण आता है ना, वो किस रूप में आता है, ये बताना है। समानांतर किरण पुंज के रूप में आता है। बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है। आप लोग बता दीजिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किस तरंग के रूप में संचरित होती है, ये आप लोग को बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंग, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बता दीजिए कि फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन, आप लोग से है ना, फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, वो वैज्ञानिक का नाम बताना है। फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो वैज्ञानिक के नाम बताना है आप लोग को। जल्दी बताइए, नहीं तो पास करिए। चलिए, आप लोग का गलत जवाब है। आप लोग बताइए। आइंस्टीन, बिल्कुल आपका सही जवाब है। इसे ही फोटोन का एक कहल जाता है, जो मैंने छोटे छोटे बंडलों पैकेट के रूप में चलता है, इसी को खोज कर किए थे, जिसे फोटोन कहते थे, मतलब वैज्ञानिक कहे थे आइंस्टीन। आप लोग बता दीजिए कि रावत भाटा जो है ना, अच्छा आप लोग से ना है, वो किस राज्य में है। परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान। आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइए कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था। स्थापना आप लोग बता दीजिए। आप लोग बताइए। 1948, बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है। आप लोग एक और क्वेश्चन बता दीजिए कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था। 1954 नहीं, पास क्वेश्चन था। 1954, बिल्कुल आपका सही जवाब है। आप लोग बता दीजिए कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है, ये आप लोग को बताना है। जल्दी बताइए, ज़्यादा टाइम मत लीजिए। तो कस के बोलो, ऐसे क्या बोलता है। जहांगीर होमियो भाभा। जी ठीक है, होमो जहांगीर भाभा। आप लोग बता दीजिए कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। मानो ऊर्जा, हाँ, केंद्र बताना है, ध्यान से बताइएगा। कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र? परमाणु ऊर्जा केंद्र होता है, आप लोग को नहीं मालूम है। राज्य बताना है ना। हाँ, कहाँ राज्य, कहाँ है, राज्य के नाम भी और जगह के नाम भी बता दीजिए। तारापुर उड़ीसा में है। स्टेट नंबर उड़ीसा है। उड़ीसा आप लोग का गलत है, आप बताइए। नहीं, ट्राम्बे नहीं, तारापुर महाराष्ट्र होगा। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र परमाणु होबे करता है, तो फिर इसमें कंफ्यूज आपको क्या है। नहीं, परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ना, वो तारापुर महाराष्ट्र में है, समझे। जैसे वो सब परमाणु ऊर्जा है तो वो सब में दिया हुआ रहता है, जैसे ही रावत भाटा है, तो इन सब का जो केंद्र है ना, वो तारापुर में है। चलिए ठीक, समझे। क्वेश्चन ऐसे है ना, आप लोग से क्वेश्चन है। आप लोग बता दीजिए कि आप लोग सुना है कि रावत भाटा जो परमाणु जो केंद्र थी, जो गृह है, वो बनाया गया था ना, वो किस देश के सहयोग से बनाया गया था, ये आप लोग को बताना है। रावत भाटा परमाणु गृह किस देश के सहयोग से बनाया गया था, ये आप लोग को बताना है। जल्दी बताइए, नहीं तो पास करिए। फ्रांस आप लोग का गलत है, आप बताइए। कनाडा, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बता दीजिए, आप लोग से है। आप लोग बताइए सबसे कम सक्रिय तत्व का नाम बताना है। तत्व का नाम या फिर समूह का नाम भी बता सकते हैं। वो गैस होता है, गैस का नाम बताना है। सबसे कम सक्रिय तत्व गैस, जो कि आदर्श गैस होता है, और आदर्श गैस कहा जाता है निष्क्रिय गैस को, जो समूह 18 में पावल जाता है, आवर्त सारणी में 18 में पावल जाता है। आप लोग बताइए कि नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस जो है ना, अच्छा ये तो हम पूछ ही दिए। हैलोजन बता दीजिए, हैलोजन समूह कौन सा है, ये लोग बता दीजिए।
हेलोजन समूह। ब्रोमीन। हाँ, तो समूह का नाम बताना है, कौन सा समूह में है। तो मैंने नाम बता ले अगर कैसे। हाँ, संख्या में बताना है, जैसे 16, 17, 18, 19, 20, 15, 16 ऐसे बताना है। 17 होता है, ये इसमें कंफ्यूज आप लोग कैसे हो जा रहे हैं। 17 बोलने का कोई तरीका है, समझ नहीं पा रहे हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे समझ जाइएगा। आप लोग बताइए कि आप लोग से है कि अधातु आमतौर पर अधिक विद्युत ऋणात्मक युक्त होता है। अभी किसके कारण होता है ये आप लोग को बताना है। अधातु अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और ये किसके कारण होता है, क्यों होता है आखिर अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ये बताना है। आखिर कोई तो कारण होगा ना, ये कारण का नाम बताना है। इलेक्ट्रॉन बंधक कारण नहीं, आप लोग का गलत जवाब है, आप लोग बताइए। कि इसमें है ना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो दूसरा से लेता है। नहीं, गलत है, आप लोग का। आप पास होकर बताए ना। हाँ, तो आपका क्वेश्चन सही है। छोटी परमाणु जो त्रिज्या है ना वो छोटा होता है, इसके कारण होता है। आप लोग बता दीजिए। हमने अच्छा, आप लोग से है ना, अधातु के जो है ना गलनांक और क्वथनांक क्या होता है ये बता धातु दीजिए। के हाँ, गलनांक और क्वथनांक बताना है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कम होता है। बहुत कम यानी कम होता है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बता दीजिए कि ऊष्मा एवं विद्युत का अधातु क्या होता है। अधातु जो है ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है। कुचालक। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग से है, अधातु जो है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ना तो क्या बनाएगा। वो है अथी बना देगा अम्ल। अम्लीय ऑक्साइड बन जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा वो है अम्ल। और अधातु जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। आप लोग बताइए कि सबसे अच्छा नहीं, एकमात्र अधातु विद्युत का चालक कौन सा तत्व है। एकमात्र अधातु जो विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक करता है, ग्रेफाइट है, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है। और इसका जो विद्युत का चालन होता है वो इसके संरचना के कारण होता है। जो इसका संरचना है ना, उस संरचना के कारण इसमें से विद्युत का जो है प्रवाहित होता है। आप लोग से है कि गैर धातु के ऑक्साइड क्या होता है। गैर धातु हम पूछ रहे हैं। हाँ, गैर धातु का पहले मतलब समझिएगा क्या होता है। अम्लीय होते हैं, जो कि गैर धातु का मतलब क्या हुआ कि धातु को छोड़कर, तो धातु को छोड़कर क्या हो गया, अधातु या उपधातु। तो उपधातु तो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है, और अधातु बच गया, तो अधातु का ऑक्साइड जो अम्लीय होता है। आप लोग बता दीजिए कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है। क्षारीय, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइए कि उपधातु जो है ना वो किस ब्लॉक के तत्व हैं। हाँ, डी ब्लॉक गलत जवाब है। आप लोग बताइए उपधातु किस ब्लॉक के तत्व है। ब्लॉक जैसे 4 गो ब्लॉक है ना, SPDF। बी ब्लॉक बी होबे नहीं करता है। पी ब्लॉक सही जवाब है। देखिए, पी ब्लॉक में होता है 13 से 18 तक, और एस जो होता है 1 से 2 तक होता है। नहीं, हाँ, एस जो होता है 1 से 2 तक होता है, ऐसे याद रखिएगा। SP के संक्रमण तत्व नहीं होता है डी ब्लॉक। आप बताइए, आपसे है ना कि संवेग में परिवर्तन जो है ना, इस संवेग में परिवर्तन के बारे में बताया गया है न्यूटन के गति के नियम में। अभी कौन सा न्यूटन के गति के नियम बताया गया है ये आप लोग को बताना है। दूसरा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बता दीजिए कि न्यूटन के दूसरा गति लोग बताएं। आप लोग बता दीजिए कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है ना उस पर आरोपित बल के क्या होता है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम की घटना है, और ये होता क्या है ये आप लोग को बताना है। संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर आरोपित बल के क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। ऐसे ना बताना है। हाँ हाँ, उसी तरह से बताना है। समानुपाती बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आप बताइए कि न्यूटन के दूसरे नियम से कोई व्यंजक प्राप्त होता है, वो किसका व्यंजक प्राप्त होता है। बल का, बिल्कुल सही जवाब है।
दूसरा नियम जो है ना, न्यूटन गति का दूसरा नियम, वो कौन सा नियम का अंग है? कौन सा? किसी नियम से मिलता जुलता है, इसीलिए कहा गया है कि वो नियम का मतलब अंग है। तो नियम हाँ। उन्हों- नहीं देखिए, जो दूसरा आप लोग बताइए, आप लोग बता सकते हैं? दूसरा नियम जो गति का दूसरा नियम है ना, वो किस नियम से मिलता जुलता है, इसीलिए कहा जाता है कि गति वो के- उसका अंग है। हाँ गति हाँ हाँ। ऊर्जा संदेश रचना। नहीं, पहला नियम से मिलता जुलता है, इसीलिए कहा जाता है दूसरा नियम को कि प्रथम नियम का ही अंग है, क्योंकि प्रथम नियम में बल की परिभाषा मतलब परिभाषित होता है, बल का परिभाषा मिलता है, और दूसरा नियम से बल के व्यंजक प्राप्त हो जाता है, यही चलते कहा जाता है। समझे? गति के आप पूछते हैं सर। किस नियम से गति ये से नहीं मतलब होगा है? सर, गति में आप आप गति के नहीं नियम ना पूछती लगाए है। हैं। न्यूटन का नियम। न्यूटन का ही गति में, लेकिन हम न्यूटन नहीं बोले, लेकिन गति का नियम हम बोले गति थे। के समझे? नियम बोले सर, लेकिन आप गति नहीं बोले। तो न्यूटन के गति के नियम चर्चा चल रहा था, इसके वजह से हम नहीं बोले। आप लोग बता दीजिए कि चौथा आवर्त में कितने तत्व होते हैं? अच्छा, आप लोग से बता दीजिए, चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी में चौथा हाँ, चौथे आवर्त में 18, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बता दीजिए सातवें आवर्त में। सातवें आवर्त अपूर्ण है, पूर्णतः भरा हुआ नहीं है। अपूर्ण है, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बता दीजिए छठा आवर्त में। 32। 32, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इस तरह से होता है 2, 8, 8, 18, 32 और लास्ट में होता है अपूर्ण, वो अपूर्ण नहीं है। समझे? आप लोग बता दीजिए, आप लोग से है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक आप लोग बताइए। तीव्रता के है। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैंडेला भी एक होता है और एक और दूसरा भी बताइए। ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैंडेला शायद नहीं होता है, कैंडेला गलत है, उज्ज्वलित तीव्रता का होता है। ठीक है, आप लोग बताइए जल्दी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक। चलिए आप लोग पास करिए, आप लोग बताइए। तीव्रता के हाँ, न्यूटन प्रति मीटर इसका। न्यूटन प्रति मीटर नहीं, कूलम्ब होता है। न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है, जो कि सही है। चलिए आप लोग बता दीजिए गुप्त ऊष्मा का। गुप्त ऊष्मा। हाँ। जूल प्रति बोलिए, सही जूल बोल रहे हैं, प्रति किलोग्राम। बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग बता दीजिए विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा के प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल्दी बताइए। जूल प्रति केल्विन। चलिए आप लोग पास करिए, आप लोग बताइए। विशिष्ट ऊष्मा हाँ, विशिष्ट ऊष्मा का बताना है। जूल प्रति ग्राम होगा। जूल प्रति किलोग्राम ही होता है, लेकिन प्रति केल्विन हो जाता है, प्रति केल्विन हो जाता ये वाला याद रखिएगा। आप लोग बताइए कि आप लोग से है ना कि पी उप कक्षा जो है ना, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, ये बताना है। हाँ, पी ब्लॉक में 2sp पी में हो जाएगा, जानते हैं कितना? 8 होगा। 8 आप लोग का गलत है। आप लोग 6 होगा। बताइए। 6 तो फिर दोबारा काहे बोलते हैं? 6 एक बार बोलिए। 6 होगा। हाँ। 6 आप लोग का सही है। आप लोग डी ब्लॉक में बता दीजिए। डी ब्लॉक में डी उप कक्षा है, तो उसमें मतलब अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये बताना है डी ब्लॉक में। अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बहुत ज़्यादा देर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलिए। हम पूछे थे कि डी ब्लॉक में डी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, ये हम पूछे थे। आप लोग बताइए कि दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी आपसे है ना। हाँ, आप लोग बता दीजिए दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। गोदावरी, बिल्कुल सही जवाब है। आप बता दीजिए कि ताप्ती और नर्मदा नदी मतलब कहाँ पर जाकर गिरती है, ये आप लोग को बताना है। कोई सागर में जाकर गिरता है? अरब सागर, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग गोदावरी की लंबाई बता सकते हैं? गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। चलिए, नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसलिए की वजह से छोड़ दिया। ठीक है सर, आपको याद होगा, हम जान रहे हैं। आप लोग बता दीजिए कि दक्षिणी गंगा
किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी गंगा। हाँ, दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा कावेरी को। कावेरी गलत जवाब है। आप लोग गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, आप लोग बता दीजिए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। हाँ, कावेरी। कावेरी नदी को, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ये हाँ, यहीं पे कंफ्यूज कर जाइएगा, इसको थोड़ा अच्छा से याद रखिएगा। आप लोग बता दीजिए कि भीमराव अंबेडकर एक विश्वविद्यालय के गैर लाभकारी सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना किए थे, वो कहाँ पर किए थे ये बताना है आप लोग को। आगरा यूपी। आगरा में, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग ईस्वी बता सकते हैं कि कब स्थापित किए थे भीमराव अंबेडकर? आप लोग बता सकते हैं? शायद 5 हो गए, 1980 है का? नहीं, 1980 नहीं है, नहीं, गलत जवाब है। 1927 में किए थे। आप लोग बता दीजिए, आप लोग से है नहीं, आप लोग इन लोग से है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब किया गया था, ये आप लोग बता दीजिए। विश्वविद्यालय आयोग, अच्छा क्वेश्चन है। 1960 गलत जवाब है। 1878। नहीं, गलत जवाब है। 1948 में किए थे। चलिए, आप लोग से सवाल है ना। आप लोग बता दीजिए कि अंडाशय से अंडे निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडोस्तर ऐसी है। सही से सही उच्चारण करिए, क्योंकि हल्का क्वेश्चन है। अंडोस्तर ऐसी कुछ है। आप लोग सही से उच्चारण करके बता सकते हैं। अंडोत्सर्ग बिल्कुल सही जवाब है। और अंडा देने वाले जीव को अंडज कहा जाता है, ठीक। और जो पक्षी वर्ग जो है ना, पक्षी वर्ग जो है अंडज वर्ग में ही रखा गया है। आप लोग बता दीजिए कि रत्नागिरी खान एगो है, वो आप लोग से है ना। रत्नागिरी खान किस स्टेट में है ये बताना है। महाराष्ट्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइए तो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक क्या है? रत्नागिरी जो खान जो नाम रखा गया है, वो रत्नागिरी एक क्या है महाराष्ट्र के? नहीं, जो रत्नागिरी जो खाने ही है ना, ये रत्नागिरी मतलब महाराष्ट्र में क्या है ये बताना है। महाराष्ट्र का क्या है? गांव है, शहर है, क्या है, ऐसे बताना है। सर शहर है सर। नहीं, आप लोग बताइए। जिला है, महाराष्ट्र का एक जिला है रत्नागिरी। नहीं, कस्बे कहाँ से कहेंगे? जिला और कस्बे में अंतर है। हाँ जी, इसको याद रखिएगा। आप लोग बताइए, आप लोग से ना है। आप लोग बताइए कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बताइए कि शाहजहां ने शाहजहानाबाद की स्थापना किए थे, वो कब किए थे? शाहजहानाबाद शाहजहां ने करवाया था, एक किया था। हाँ, वो कब किए थे ये बताना है। ईस्वी 1788 गलत जवाब है। 1638 में किए थे। उतना पहले कैसे करवा लेंगे? शाहजहां कब आए थे आप लोग? चलिए, आप लोग बता दीजिए, आप लोग से ना, कि मुंह का पीएच मान कितना, माने दंत क्षय से बचने के लिए, यानी दंत क्षय कितना से अधिक पीएच मान होगा ना तो दंत क्षय होने लगेगा, ये आप लोग को बताना है। दंत क्षय पीएच मान कितना से माने अधिक होगा तो दंत क्षय होने लगेगा। 5.5 से, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बता दीजिए अम्लीय नहीं, वर्षा जल का बता दीजिए पीएच मान। हाँ, अम्लीय वर्षा नहीं, हाँ वही अम्लीय वर्षा ही होता है। 7 से कम,
7 से कम तो होता ही है, लेकिन ये अंक में बताना है, इस तरह से नहीं बताना है। वो अम्लीय है तो 7 से कम तो होगा ही, क्षारीय थोड़ी ना है। चलिए आप लोग पास करिए, आप लोग बताइए। 6.6 का पास हो गया। अम्लीय वर्षा जल हाँ, अम्लीय नहीं 5.6 होगा। 5.6 वो अभी यही क्वेश्चन पे एक चर्चा चल रहा था जो कि पॉइंट में कि बिल्कुल सही याद रखना है। आप लोग बता दीजिए कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। कोई यौगिक है, वो यौगिक का नाम बताना है। CO2 और क्या बताएं? NO2 और CO2। NO2 और CO2 बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बता दीजिए कि हमारा जो शरीर है ना, वो कितना मतलब pH वैल्यू का परास बताना है, कितना pH के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर है वो कितना pH मान के बीच कार्य करता है, ये बताना है। रेंज बताना है कि इतना से इतना तक के बीच हमारा शरीर pH पर कार्य करता है। चलिए आप लोग 6 से 8 नहीं, गलत जवाब है। आप लोग बताइए। नहीं, 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। आप लोग बताइए, आप ही लोग से है ना, कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ जाती है तो उसका pH वैल्यू क्या होगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ जाती है तो pH वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। आप लोग बताइए कि किसी का pH वैल्यू 7 से कम है तो क्या है, अम्लीय है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है और हल्का क्वेश्चन था। आप लोग pH का फॉर्मूला बता सकते हैं? pH मान जो निकाला जाता है फॉर्मूला आप लोग बता सकते हैं? नहीं, देखिए -log10 इंटू हाइड्रोजन पर प्लस चिन्ह होता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन। देखिए कहा जाता है log 10 और हाइड्रोजन आयन होता है, log 10 हाइड्रोजन आयन। हाँ, आयन प्लस आयन होता है। आप लोग बता दीजिए अपेक्षिक घनत्व जो है ना, अपेक्षिक घनत्व का आप लोग को फार्मूला बताना है। द्रव्यमान बटे आयतन। अपेक्षिक घनत्व हम पूछ, तो घनत्व क्या होता है? हाँ। तो हम अपेक्षिक घनत्व पूछ रहे हैं। अपेक्षिक घनत्व आप कैसे निकालिएगा? अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। आप लोग नहीं बता पाइएगा, चलिए आप लोग बताइए। वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री C पर पानी का घनत्व, ये होता है अपेक्षिक घनत्व, समझे? आप बताइए तो आप बताइए अपेक्षिक घनत्व का मात्रक बता दीजिए। मात्रक बताना। जल्दी बताइए। हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा भी नहीं जाता, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, समझे? तो हाइड्रोमीटर से वो मापा जाता है, इसका मात्रक नहीं है। हम मात्रक पूछ रहे हैं, हम मापने के लिए यंत्र नहीं पूछ रहे हैं, आप लोग यंत्र बता रहे हैं। आप लोग बता सकते हैं? पास है। देखिए इसका मात्रक होता ही नहीं है, समझे? अपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता ही नहीं, याद रखिएगा। आप लोग बता दीजिए, आप ही लोग से है कि सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व बता दीजिए। अधिक घनत्व वाला तत्व बताना है, जो सबसे अधिक भारी भी होता है। भारी तो नहीं, मतलब सबसे अधिक लगता है कि शायद भारी भी होता है, तो ऑस्मियम हो जाएगा। ऑस्मियम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, आप पकड़ लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है और हो गया समाप्त ना। चलिए